हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टैली में देखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो रिपोर्ट रहती है ना, ये एंडिंग में उसको जनरेट करना रहता है, क्योंकि उसके बेस पे हम कलेक्शन और पेमेंट करते हैं। तो ये क्या होता है कि मंथ वाइज होता है, ग्रुपिंग वाइज होता है, एजिंग वाइज होता है। तो हम डेट वाइज भी निकाल लेंगे कि कितना डेट हो गया है पार्टी को पेमेंट लेना है, या कितना दिन हो गया है जिसको देना है। तो आइए हम टैली में कैसे देखते हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे। रिसीवेबल मतलब क्या होता है कि जिस पार्टी से हमें पेमेंट लेना है। पेबल मतलब जो पार्टी को पेमेंट देना है। रिसीवेबल में आपने जो मटेरियल सेल किया हुआ पार्टी से उससे पैसा लेना रहता है। पेबल में जिससे आपने मटेरियल परचेज किया उसको पेमेंट देना रहता है। फिर उसके बाद हम इसमें लेजर वाइज भी देख सकते हैं, ग्रुप वाइज। लेजर वाइज में क्या है, देखो ये रिसीवेबल में आपको पहले दिखा दें। इंटर करेंगे तो ये जो पार्टी से आपको पेमेंट लेना है, ये देखो पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बरोबर। तो इसमें क्या होता है कि पूरी पार्टी जितनी आपके अंडर ग्रुप पार्टी है आपके संडे डेटर्स में, वो आपका पूरा पार्टी का डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। और ये पेबल में जितनी भी आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स में पार्टी है जिससे जिसको पेमेंट देना है, वो पूरी पार्टी यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा। तो ये आप इसमें पूरे साथ में एक साथ देख लेते हैं। बट इसमें क्या होता है कि लेजर वाइज में अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक पार्टी का देखना है, जैसे कि हमने एक कोई पार्टी ले लेते हैं उषा एंटरप्राइज, इसका लेजर देखना है, तो यहाँ पे हम देखें इसका देख देख सकते हैं। और इसमें कितना ड्यू हुआ है, कितना पेमेंट बाकी है, उसका टोटल 44,902 बाकी है। यहाँ पे बिल वाइज बाकी है, कितना दिन हो गया। यहाँ पे आपको देखो साइड में आपको डेट भी दिख जाएगा। पहला बिल का उसको 141 डेज हो गया, तो 130 डेज हो गया, 126 डे हो गए। यहाँ पे आपको डेज भी दिख जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक एक पार्टी का आपको लेजर वाइज देखना है तो आप देख सकते हैं। और फिर आपको क्या होता है कि कभी कभी ये सेल्स पर्सन हमने ग्रुप डिफाइन किया हुआ है कि हमको ग्रुप वाइज देखना है। कि जैसे कि कोई सेल्स पर्सन है, उसके अंडर में हमने 10 पार्टियां दी है, तो उसका पर्टिकुलर खाली हमको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये ग्रुप में जाएंगे। जैसे हमने कुछ देखो यहाँ पे हमने नाम डिफाइन किया हुआ है, आफ्ताब, अमित, सोनी, ये सब हमने कुछ नाम डिफाइन किया हुआ है। इनके अंडर में कुछ हमने पार्टियां दिया, तो इनका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए जिसका भी देखना है। जैसे हमने एक पार्टी ग्रुप किया है रवि। यहाँ पे हम करेंगे इंटर। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर बन रहेगा, आपका ग्रुपिंग बंदा रहेगा के अंदर में जितने, देखिए यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं। जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे रवि मीनात में जितनी भी पार्टी हमने डिफाइन किया हुआ सब पार्टी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम ये पूरी कंपनी में जितनी डेटर्स है उसका नहीं आया, यहाँ पे हमने ग्रुपिंग वाइज लिया, तो जिसका जिसका ग्रुप लिया है उसकी पार्टी सिर्फ अपने को दिखेगी। तो इसको ग्रुपिंग वाइज रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बोलते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि हमको क्या होता है ग्रुपिंग वाइज भी रिपोर्ट उनको अगर डिफाइन किया हुआ है पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है तो रिपोर्ट देना रहता है। तो ये देखिए पूरी जितना है इसके अंडर में पार्टी है पूरा डिटेल उसकी और रिपोर्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे एफ एड करेंगे। एफ एड करेंगे तो आपको देखिए उसका ड्यू पूरा, तो जो पार्टी का कितना दिन हो गया, कौन कौन सी पार्टी है, ये पूरा आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि कोई कोई एडवांस है, सिर्फ आपको एडवांस नहीं लेना है, जितना पेमेंट आपको कलेक्शन करना है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट में दिख रहा है बैलेंस, तब ये आपका एडवांस है। तो एडवांस नहीं देखना है हमको, सिर्फ अपना जो ड्यू बैलेंस है वही देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बेसिक ऑफ वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे ऑल ऑल बिल पे। यहाँ पे हम सिर्फ डेबिट ले लेंगे, क्योंकि हमको क्रेडिट वाला नहीं चाहिए, जो एडवांस है हमको डेबिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए जितना भी आपको अभी एक्चुअल जो भी पेमेंट लेना है आपको एक्चुअल यहाँ पे दिख जाएगा, एडवांस वाला आपका नहीं दिखेगा। अगर आपको ये भी देखना है कि आपको कितनी पार्टी ने एडवांस दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसी को वापस क्लिक करेंगे। डेबिट की जगह आप क्रेडिट ले लेंगे। देखिए जो जो क्रेडिट में है आपको किस किस पार्टी से एडवांस आया है, आप ये भी रिपोर्ट एक निकाल के उनको दे सकते हैं। तो अभी हमको ऑल बिल चाहिए, ऑल बिल पे हम जाएंगे, ऑल बिल कर देंगे। ये तो हो गया, आपको ग्रुप वाइज आपने किसी एक पर्टिकुलर जो आपने ग्रुप डिफाइन किया हुआ है उस बंदे का पूरा डिटेल आ गया कि इस पार्टी से इतना पैसा। अब इसको डायरेक्ट आप
एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपने अकॉर्डिंग प्रिंट दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तो ग्रुप वाइज हो गया। अभी हमको देखना है एजिंग वाइज। अभी यहीं पे हम रहते हुए क्या करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए F6 एजिंग वाइज मेथड लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए एजिंग वाइज बिल डेट होता है, एजिंग वाइज ड्यू डेट। एजिंग वाइज बिल डेट मतलब जब से बिल बना है तब से हम उसका कितना दिन अभी तक हो गया है वो आएगा। अगर एजिंग वाइज ड्यू डेट मतलब हमने कुछ उनको कि टर्म कंडीशन दिया है कि आपको 30 दिन से बाद पेमेंट लेंगे, तो वो करेंगे हम। तो एजिंग वाइज बिल डेट करेंगे, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो कि कितना सेट करेंगे, 30 से 30, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, मतलब इस बिल 0 से 30 के बीच में कितना बिल हो गया, 30 से 60 के बीच में कितना बिल हो गया, 30 से 90 के बीच में कितना बिल हो गया। तो इसको हम लोग इंटर करेंगे। अभी देखिए इसमें आपको ऊपर सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया, 30 से 60, 60 से 30, 90, ये पूरा डिटेल आपको आ गया। अब इसको डायरेक्ट आप टैली यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप प्रिंट भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको प्रिंट देना नहीं है तो पीडीएफ भी बना सकते हैं, जो आपको लगता है। वैसे तो ये मंथली प्रिंट ही देना रहता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, ये आपका जितना पेमेंट लेना था, ये आपका जितना पेमेंट लेना था पार्टी से उसका डिटेल हो गया। सन्डे डेटर्स, अब यहाँ पे हमने सन्डे डेटर्स में सन्डे डेटर्स तो देख लिया। अभी क्रेडिटर्स आपको देखना है तो क्रेडिटर्स में इंटर करेंगे। ये पूरा आपका क्रेडिट, अब यहाँ पे ग्रुप आपने बनाया रखा है। यहाँ पे जो जो बोल्ड पे दिखा है ये ग्रुप है। तो हम अगर देखना रहेगा क्रेडिटर रेगुलर, रेगुलर में जाएंगे। देखिए ये ग्रुप वाइज इसका आ गया। सेम एज इट इज जैसे आपने डेटर्स का देखा वैसे हमने कभी सेम ही प्रोसेस है। मैं आपको जिससे पेमेंट जिसको देना है वो दिखेगा, और डेटर्स में आपको जिससे लेना है पेमेंट। आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। अब इसको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। आप डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में इंटर करेंगे। यहाँ पे रिसीवेबल में जिससे पेमेंट आपको लेना है वो दिखेगा, और पेबल जिसको देना है वो दिखेगा। यहाँ पे आप लेजर वाइज देख सकते हैं, ग्रुप वाइज। आई होप आपको वीडियो समझा। रिपोर्ट लिखा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगा है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे से ढेर सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे।